हर औरत फैसला करेगी कि उसे क्या पहनना चाहिए। वो हिजाब पहनना चाहे तो उसका हक है, बिकिनी पहनना चाहे तो उसका हक है इस देश के अंदर। और कोई सार्वजनिक कुर्सी पे बैठने वाला एक देश का नेता, जिसका काम है देश को दिशा दिखाना, वो सार्वजनिक रूप से ऐसी बात करे तो इसके बारे में कोई दो ओपिनियन कैसे हो सकते हैं? ये तो बहुत अशोभनीय है, अभद्र है। उम्मीद यही करनी चाहिए कि वो उनका स्वास्थ्य ठीक है और उन्होंने होशो हवास में ये सब काम किया। SIR को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से भी कोई खास राहत आप लोगों को मिलती नहीं, नज़र नहीं आ रही, उसके बाद भी आप लोग देशव्यापी आंदोलन की बात कर रहे हैं। आंदोलन अपनी जगह है, कोर्ट केस अपनी जगह है। जो चीज़ गलत है उसके खिलाफ आंदोलन तो करेंगे ना, और उसमें अगर कोई तकनीकी कानूनी मामला है उसकी रिपोर्ट भी जाएंगे, तो कोर्ट का केस अपनी जगह है और ज़मीन का आंदोलन अपनी जगह है। SIR इस देश के करोड़ों लोगों का वोट छीनने का अभियान है और जाहिर है उसके बारे में संघर्ष करना अनिवार्य है। हम लोग उसमें लगे हुए हैं। और योगी जी का जो बयान है उसको आप किस तरह देख रहे हैं कि हमारे वोट काटे जा रहे हैं, इनडायरेक्टली ये बात कही जा रही है? मैं समझता हूं कि उस बयान ने कम से कम इस बात को स्वीकार कर लिया है कि SIR वो नहीं है जो कि चुनाव आयोग दावा कर रहा था। पहली बार एक राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया है कि वो तो 4 करोड़ कह रहे हैं, लेकिन कम से कम 3 करोड़ के करीब लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए वो नहीं है। वो किसके वोटर हैं मुझे उसमें चिंता नहीं है, अभी मेरा वो चिंता ये नहीं है। मेरी चिंता ये है कि 3 करोड़ एक राज्य का मुख्यमंत्री कह रहा है कि 3 करोड़ लोगों का से ज़्यादा लोगों का वोट कट रहा है। उस प्रक्रिया के माध्यम से जो उनकी पार्टी इस देश के लिए बहुत शानदार प्रक्रिया बता रही है, तो जाहिर है कुछ तो झूठ है ना, उसको पकड़ना चाहिए। पूछा ये जाना चाहिए कि जो हम जैसे लोग कह रहे थे कि ये वोट काटने का अभियान है, ये डिसएनफ्रेंचाइज करने का अभियान है। मुझे अच्छा लगा कि योगी जी ने भी मान लिया कि डिसएनफ्रेंचाइजमेंट हो रहा है। मनरेगा स्कीम वो थी जिसमें जिम्मेवारी केंद्र सरकार ने ली थी और लागू राज्य सरकार करती थी, पैसा केंद्र सरकार देती थी 90%। अब उसमें कहा गया कि जब तक 40% राज्य नहीं देंगे तब तक हम नहीं करेंगे, और किस राज्य को कितने समय तक मनरेगा स्कीम चलाने की अनुमति होगी ये केंद्र सरकार निर्णय करेगी। जाहिर है इसमें संघीय भावना तो बिल्कुल इसकी खत्म हो गई है। तो मुझे हैरानी नहीं है कि TDP ने इसके बारे में एक असंतोष व्यक्त किया है। मैं समझता हूं कि जो भी गरीबों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन और राजनीतिक दल हैं वो धीरे धीरे इसके सवाल पे खड़े होंगे, और मुझे उम्मीद है कि इस सवाल को इस देश के अंतिम व्यक्ति को 60 साल में पहली बार जो एक हक दिया था, कम से कम उसकी रक्षा के लिए केवल राजनीतिक घेरीबंदी से बाहर आके लोग खड़े होंगे।